नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद नंबर सिस्टम का एक अगला पार्ट लेकर आया हूं और इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यों की संख्या और सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद में कई क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। मैं पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि संख्याओं 1, 2, 3 ऐसे ही क्रमशः करते करते 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या बताइए। दोस्तों, अगर ये नहीं भी लिखे तो भी आपको समझना है कि शून्यों की संख्या हमेशा अंत में बताना है। जैसे पहले देख लीजिए कंसेप्ट, जैसे हमारे पास इतना है तो शून्यों की संख्या केवल 2 है, ना कि 4 बताएंगे आप। ठीक है ना? क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये लिखे या ना लिखे, यहां तो लिख दिया है तो दाईं तरफ अंत में शून्यों की संख्या है। अगर नहीं भी लिखेगा तो भी आपको समझना है कि जो लास्ट में जीरो होगा, जितना भी जीरो होगा उसे ही हमें शून्यों की संख्या बताना है। यहां पर भी 4 है, ना कि 5। एक चीज तो क्लियर हो गई आप में। अब देखिएगा क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करें। पहले ये देखिए गुणनफल क्या है, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8 9 10। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। डॉट 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 ऐसे करके 100 तक गुणा करना है। ठीक है? अब आप बताइएगा कि यहां से लेकर के यहां तक इस 4 तक गुणा पहले करता हूं मैं, क्या जीरो आएगा? क्या देखिएगा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। मैं 4 तक गुणा कर लिया लेकिन जीरो आया नहीं आया। देखिए जैसे मैं 5 के पास आता हूं पक्का है जीरो आ जाएगा। देखिए 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, चाहे जो भी कहिए इतना में अगर मैं गुणा करूंगा यहां तक कितना आया था, 2 तिया 6 चौक 24, 24 पांचे 120। देखिएगा दोस्तों मैं पूरा इतना किया 120 आया गुणा। फिर 120 में छगा कीजिए, 12 तिया 36, 360 ही आएगा, एक ही जीरो आया। फिर उसमें 360 में ये गुणा करिए, एक ही जीरो आएगा। इसमें एक गुणा करिए, एक ही जीरो आएगा। इसमें एक गुणा करिए, एक ही जीरो आएगा। अंतर फिर 10 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अगर नहीं भरोसा है तो आप पूरा का पूरा 1 से लेकर 10 तक में मल्टीप्लाई कीजिए। लास्ट में आपको 2 डिजिट जीरो मिलेंगे। लेकिन आप बताइए अगर मैं इसे हटा देता और यहां तक गुणा करता तो क्या आपको लगता है कि जीरो आता? बिल्कुल नहीं जीरो आता। तो एक बात क्लियर हो गई कि इस सीरीज में या फिर कोई भी सीरीज हो उसमें केवल 2 और 5, 2 और 5, ठीक है, इन्हीं दोनों से क्या बनता है? जीरो बनता है। समझ में आया? मतलब 2 और 5 जिस संख्या में अगर गुणनफल है, अगर 2 और 5 है तो जीरो पक्का बनेगा। 1 2 और 1 5 से 1 जीरो। ठीक है? 2 बार 2 होगा और 2 बार 5 होगा, 2 जीरो। ऐसे ही हमारे पास सपोज करिए कि 2 बार 2 है और 1 बार 5 है तो कितना जीरो बनेगा? तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, एक ही जीरो बना। मतलब 5 और 2 की संख्या में जिसकी संख्या कम होगी, आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, उतने ही जीरो बनेंगे। सपोज करिए अब मैं इसके जगह ये लिख देता, कितने जीरो बनेंगे? तो 5 और 2 की संख्या में 2 की संख्या कम है, कितनी बार है? 1 2, तो 2 जीरो बनेंगे लास्ट में। देख लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 कितना जीरो बना? 2 जीरो। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखते ही करेंगे, आराम से लग जाएगा। आपके पास क्लियर हो गया कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 और 5 पर ही ध्यान देना है। तो चलिए
हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की गिनती है। कितना है? 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है और सबका परस्पर मल्टीप्लाई है। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आप गुणे 100 तक कर लेते हैं। अब आप बताइए 1 से लेकर 100 तक में किसकी संख्या ज्यादा होगी और किसकी संख्या कम होगी, 2 की या 5 की? तो जिसकी संख्या कम होगी दोस्तों उसी से आप भाग दे देंगे। जिसकी संख्या कम होगी आप, अब आप देखेंगे 2 यहां भी है, 2 बार तो 2 यहां है, 1 बार यहां है, 8 में 3 बार तो है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो मित्रों जो कम संख्या में है या तो 2 या तो 5, आप अनुभव कर लेंगे। अगर 2 अधिक बार है तो 2 को नहीं लेना है, हमें 5 से मतलब है। अगर 5 अधिक बार है तो 5 से नहीं, हमें 2 से मतलब है। तो 1 से 100 तक में लगातार जाए तो 5 की संख्या 2 की अपेक्षा कम होगी, ये ज्यादा बार होगा। ठीक है, इसलिए हम 5 को लेते हैं और अंतिम नंबर को लीजिए, अंतिम नंबर को 5 से भाग दीजिए। देखिए कितनी बार में कटा, 5 दूना 10, 20 बार में कट गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब 5 से ये 20 बड़ा है क्या? अगर 20 बड़ा है तो पुनः दूसरे स्टेप पे इस 20 में 5 से भाग दीजिए। तो 5 चौका 20, 4 बार में कट गया। अब देखिए क्या ये 4 5 से छोटा है? अगर छोटा है तो यहीं पर रुक जाएंगे। अगर ये बड़ा होता तो फिर से एक बार भाग देते। सपोज करिए ये 8 होता तो मैं फिर से एक बार भाग देता और 5 एकम 5 एक बार जाता, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से कट गया और ये जो आया है 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये कितना आया? 24। यही आपका हो गया आंसर। अर्थात 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। तो आप लिखेंगे 24 शून्य। यही है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। लेते हैं एक नया क्वेश्चन, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब आपके पास पुनः वैसा ही क्वेश्चन है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते करते 60 तक का है। इसमें शून्यों की संख्या बताना है। तो आप फिर से देखिए, क्रम से है तो उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो पुनः फिर से आप क्या करिए, अगर लगातार है तो बस 5 से डिवाइड कर दीजिए। 60 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना होगा? 12 पंजे 60, 12 12 में कट गया। क्या 12 5 से बड़ा है? 12 5 से बड़ा है तो फिर से 12 में 5 से भाग दीजिए। 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचता है उससे मतलब नहीं है। अब आप देखिए ये 2 जो है 5 से छोटा है तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा? 14, 0 होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 14। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दिया है 275, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जितना का भी फैक्टोरियल दे दे, 1 से लगातार गुणा करते जाइए और उतना तक पहुंच जाइए। देखिए जैसे हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, जितना भी बोले आपको उतना तक गुणा करते जाना है। फैक्टोरियल 10 दे तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू आपको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे करते करते गुणे 10 तक जाना है। तो आप देखिए ये क्या है, 1 से लेकर के गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 275 तक जाना है। अब आप फिर से बताइएगा, 1 से लेकर लगातार वाली गिनती आ रही है कि नहीं 275 तक। पुनः इसमें 2 की संख्या अधिक होगी और 5 की संख्या कम। तो अब क्या कीजिए आप,
पुनः इसमें 5 से भाग दीजिए। याद रख फैक्टोरियल आए तो आप समझ जाइए कि लगातार वाला है, 5 से ही भाग देना है। तो 275 भागे 5 कितनी बार में कटेगा? 5 5 25, फिर 5 5 25, 55 इससे अधिक है क्या? तो फिर से भाग दीजिए इसमें, 55 भागे 5, 11 पंजे 55, 11 बड़ा है क्या? फिर बड़ा है तो फिर 11 में भाग दीजिए 5 से, 5 दूना 10, 2 इससे छोटा है ना, बस इन तीनों को आप एक ही में ऐड कर दीजिए। देखिएगा ये 5 1 6, 6 2 8, मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं। मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर इतना प्लस 2, इन तीनों को ऐड करने के बाद हम प्राप्त करते हैं 6 2 8 और 5 1 6, टोटल 68 शून्य होंगे। यही हो गया आंसर। अब आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऐसा ढूंढिए, करिए। कल मैं फिर से एक नया क्वेश्चन इसी संख्या पद्धति का, शून्यों की संख्या का एक नया क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।